फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने इस नए वीडियो में, जो कि हमारा है क्वेश्चन हाउ मच सैलरी डू यू वांट। ओके, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूई हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं। इसको एक और तरीके से पूछा जाता है व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सैलरी। जी हाँ, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सैलरी या हाउ मच सैलरी डू यू वांट। और ये आपके इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसको नेगोशिएशन राउंड भी बोलते हैं। यहीं पे आकर जो है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, मतलब इंटरव्यूअर का मतलब इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यूई का मतलब इंटरव्यू देने वाले, दोनों लोग एक दूसरे से जो है ये नेगोशिएशन करते हैं, ये तोल बोल करते हैं कि भाई आप मुझे इतना दीजिए, वो बोलते हैं मुझे इतना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले तो यहाँ पे आके ही सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, सब कुछ खराब भी हो सकता है। खराब क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से आंसर दिया तो आपका पूरा मेहनत बेकार जाता है। तो ऐसे में हमें किस तरह का आंसर देना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन, ये जो मेरा चैनल है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले ही जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि अभी आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं या व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या आंसर देना है। तो सबसे पहली गलती जो हमारे कैंडिडेट या स्टूडेंट्स करते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि सर मुझे 15,000 चाहिए, सर मुझे 20,000 चाहिए, सर मुझे 25,000 चाहिए। दिस इज जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी अपने सैलरी को मॉनेटरी फॉर्म में, मतलब पैसे के रूप में नहीं बताते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपसे सैलरी पूछी जाए तो कभी भी आप डायरेक्ट पैसे यानी रुपए को नहीं बोलेंगे मुझे इतना हजार चाहिए, मुझे इतना हजार चाहिए। तो आपको आंसर कैसे देना है अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से यहाँ पे चीजें को देखते रहिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं पहले इसको थोड़ा सा इसको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर 3 फेज में देते हैं। 3 फेज में मतलब क्या हो, पहला आपको क्या आंसर देना है, ये देखिए। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं, तो सबसे पहला आपको आंसर देना है एज पर योर कंपनीज नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है रूल, ठीक है। पहला आंसर आप क्या देंगे कि एज पर योर कंपनी नॉर्म, यानी कि इस पोस्ट के लिए आपके कंपनी में जो सैलरी दी जाती है वो मैं चाहता हूं। इसका बोलने का फायदा क्या आपको होने वाला है, देखिए। अगर आपने क्या बोल दिया है, जैसे स्टार्टिंग में ही आपने बोल दिया सर 15,000, 15 के आपको चाहिए। मान लेते हैं अगर उस कंपनी में इस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं, उस पोस्ट के लिए कंपनी जो है 20,000 देती है, तो अब बताइए आपको कितना मिलेगा। क्या आपको 20,000 मिलेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं 15,000 पे करूंगा। यानी यहाँ पे आपका लॉस कितने का हो गया? 5,000 का हो गया, क्योंकि आपने खुद बोला है 15,000 पे, जबकि कंपनी का क्या रूल है 20,000, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं आपने बोला है 20,000, ठीक, आपने बोला है 20,000 और कंपनी जो है इस पोस्ट के लिए देती है 15,000। ध्यान से सुनिएगा, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने क्या बोला 20,000, कंपनी बोलती है 15,000। यहां पे भी आप लॉस में जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करोगे, ठीक है सर मैं 15,000 पे करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि आप जो है ये नीडी है जॉब के लिए। जॉब के लिए नीडी सब होते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं। और डायरेक्ट आप सीधे 5,000 का अगर निगोशिएशन करते हैं, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। 1-2 हज़ार का निगोशिएशन समझ में आता है, बहुत हुआ 3,000 का निगोशिएशन समझ में आता है, लेकिन 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह का निगोशिएशन कोई करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी डायरेक्ट आप मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बोलेगा, वरना दोनों में आपका लॉस होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप उनसे ये बोलते हैं कि सर एज पर योर कंपनी नॉर्म्स, का मतलब क्या हुआ कि जितना आपका कंपनी देती है, तो ऐसे में जो भी कंपनी उस पोस्ट के लिए देगी वो आपको वो मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे कहीं से भी आपको कोई लॉस नहीं होना है। दूसरा, लेकिन कंपनी भी बहुत चालू होती है, कंपनी क्या कहेगी वो इस तरह से नहीं मानेंगे। कंपनी कहेगी नहीं फिर भी तुम बताओ तुम कितना चाहते हो, वो आपके मुंह से जरूर निकलवा के रहेगी कि आप कितना चाहते हैं, यानी मॉनेटरी फॉर्म में वो पता करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या चालाकी से आंसर देना है, ये ध्यान रखिएगा।
पहले तो आपने दिया सर जितना हम कंपनी देती है उतना चाहिए, दूसरा अगर वो कहते हैं नहीं फिर भी बताइए कितना, तब आपको क्या बोलना होगा, इट शुड बी लाइक दैट I can easily survive. Easily survive मतलब क्या हुआ, ये B sorry that is a procedure assembly SUR VIVE, ठीक है, सर्वाइव, आई कैन इजी सर्वाइव मतलब इतना रहे कि मैं आसानी से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड है इजीली, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है अधिक से अधिक सैलरी चाहते हैं, तब आप कहते हो सर इतना है कि मैं आसानी से सर्वाइव कर सकूं, ठीक है। आसानी से सर्वाइव करने का मतलब क्या है कि मुझे किसी तरह का कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, मेरे एक्सपेंडिचर यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का, फूडिंग का, लॉजिंग का, वॉट एवर दैट, समुद्र अगर आप बाहर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको देना है कि इजिली सर्वाइव आप कर सके, तब वो कहेगा भाई अब मुझे तो पता नहीं कि आपका क्या एक्सपेंडिचर है, तो फिर वो बोलेंगे तो कितना चाहिए ये बताइए, फाइनली वो पूछेंगे कितना चाहिए ये बताइए, तो ऐसे में कैसे आपको आंसर देना है, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये अब लास्ट जो थर्ड आंसर आप दोगे वो कैसे दोगे, तब आप बोलोगे सर दैट इज, ध्यान रखिएगा जिस सोर्स के थ्रू आपको ये जॉब के बारे में पता चला है उसी से ही आप पूछेंगे कि भाई इस प्रोफाइल के लिए आपकी कंपनी में कितना मिलता है। मान लेते हैं अगर आपके फ्रेंड ने आपको बताया है कि भाई ये जॉब है, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आप उस फ्रेंड से तुरंत बोलिएगा कि भाई ये बोलो इस जॉब के लिए आपके वहाँ कितना पेमेंट मिलता है, मतलब कितनी सैलरी मिलती है। वो बोलता है सर यहाँ 15 से 20 हज़ार तो मिल सकता है, मिलता है 15 से 20 हज़ार मिलता है, ठीक है। ये किसने बताया, आपके फ्रेंड ने। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसको 15 से 20 हज़ार का माइंडसेट करके चलेंगे। मान लेते हैं कभी पेपर में आपने देखा, पेपर में भी कभी कभी न्यूज़ आता है, ठीक है, ये सब वैकेंसी के लिए आता है, वहाँ पे भी लिखा है 15 से 20 हज़ार या कुछ भी मिला है जैसे भी। तो यहाँ मेन सोर्स क्या है कि अगर आपको कैसे सैलरी बतानी, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उस कंपनी में उस प्रोफाइल के लिए कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है। एक बार आपको जब पता चल गया तब आपको आंसर कैसे देना है। देखिए यहाँ पे क्या है 15 और 20 हज़ार है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं, आप अपनी जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक अच्छी ब्रांड आपको मिल गई है, तो डियर हमेशा इनिशियल सैलरी को बोलते हैं, यानी 15,000। आप क्या बोलेंगे, 15,000 ही बोलेंगे, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं और आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, अच्छे ब्रांड की जरूरत है, और यहाँ से हम अपना जॉब स्टार्ट करेंगे। कभी भी आप 20,000 नहीं बोलेंगे। 20,000 कौन बोलेगा, 20,000 वो कैंडिडेट बोलेंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ओके, 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग बोल सकते हैं दैट इज कि सर मैं इतना चाहिए, क्लियर है। तो वो सबसे हाई रेशियो बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पर जो नॉलेज है वो फ्रेशर से अधिक और एक्सपीरियंस से थोड़ा कम है, तब आप क्या करिएगा, इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर यानी रेशियो लीजिए। मान लीजिए आपने बोला सर 18 के 18,000, समझ में आ रहा है। अगर आप फ्रेशर है तो क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टार्टिंग का। अगर आप वेल एक्सपीरियंस्ड है, सबसे अच्छे हैं, आपको लगता है मैं सबसे परफेक्ट हूँ, तब आप हायर बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं एक्सपीरियंस से थोड़ा कम और फ्रेशर से थोड़ा अधिक हूँ, उतना नॉलेज रखता हूँ, तब आपको मिड का कोई आप फिगर देंगे। तो कैसे इस तरीके से आप जो है अपनी सैलरी को डिनोट करेंगे। मैंने देखा, आपने देखा ना, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, डायरेक्ट बोलने में कहाँ लॉस हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर इंटरव्यू के दौरान क्या देना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।